हम आज भी तैयार हैं, हम आज भी तैयार हैं, लेकिन हुकूमत का रवैया तो देखिए। हमने तो ये वाजे कहा था कि हमने एक लिस्ट दी है और उस लिस्ट के अलावा लोग अंदर नहीं जाएंगे, लोग आएंगे। देखिए, इमरान खान आज जहां जाएंगे, चाहे वो जुमा नमाज पढ़ने चले जाएं, आज बादशाही मस्जिद ऐसा मजमा इकट्ठा हो जाएगा। किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, एयरपोर्ट चले जाएं, कहीं चले जाएं, आज वो जहां जाएंगे एक जम्मे गफीर होगा, क्योंकि उनकी अब शख्सियत ऐसी बन गई है कि इस मायूसी के आलम में लोगों की वाहिद उम्मीद इमरान खान बन गए हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने खत लिखा, वो हमें याद है, लेकिन वो आपने चीफ जस्टिस साहब को लिखा था, जज इकबाल जिनके कोर्ट रूम में था, ये जिनके कोर्ट में था, उनसे कोई आपकी कम्युनिकेशन हुई थी? आपके जो लॉयर थे, क्या उन्होंने उनको बताया था कि जी, लिख के कहा था कि जी आप सिक्योरिटी को अश्योर करें ताकि फिर मेरा वकील आ पाएगा? हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी ये गुजारिश की थी, सिक्योरिटी की कंसर्न का जिक्र की, हमारी जिक्र है। हम जो ये लिख रहे हैं तो हम तमाम केसेस के बारे में लिख रहे हैं। अब तो केसेस की तो एक अंबार है ना, 97 तो हो गए हैं इमरान, और सेंचुरी के करीब है काम। तो हमने तो तमाम को सामने रखते हुए, और न जाने आज रात और कल में और कितने आ जाएंगे। अच्छा, तो ये जरा सर्च वारंट पे आते हैं। सर्च वारंट हम देख रहे थे जो 17 तारीख को आपके और पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक अग्रीमेंट साइन हुआ लाहौर हाई कोर्ट की वसातत से, और उसमें ये कहा गया कि जी सर्च वारंट जब होगा और जब सर्च ऑपरेशन होगा तो आप लोगों से कांटेक्ट किया जाएगा। आमिर मीर साहब ने कल 2-3 चैनल्स पे ये जिक्र किया कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी को इत्तला भी दी थी, और फिर ये कहा कि जब वहां पहुंचे तो पथराव हुआ, इसलिए ये करना पड़ा जो किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक नामवर सहाफी होने के बावजूद वो सही नहीं कह रहे। उनकी इज्जत है, मकाम है, लेकिन इस वक्त क्योंकि सरकार में है और इक़्तिदार का नशा है, तो उस नशे में चीजें याद नहीं रहती। ये दुरुस्त नहीं है। हमने जब पहली मीटिंग की थी, हमने हद्दुल वसा कोशिश की कि इंतजामिया को समझाएं कि जिस हद धर्मी पर वो तुले हुए हैं, ये मामलात बिगड़ेंगे। और ये जो कह रहे हैं कि पथराव हुआ, गलत बयानी कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन ऐसे होता है कि आप क्रेनें लेके चले जाते हैं। सर्च ऑपरेशन ये होता है कि लोगों की दीवारें गिरा दें आप। सर्च ऑपरेशन ये होता है कि घर के अंदर घुस के उनके जो प्राइवेट जो अपना रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, उनमें खातून, एक निहत्ती पर्दादार खातून जो सियासी भी नहीं है, बैठी हो और नौकरों को सदोकोप किया जाए। ये सर्च हो रही है, और वहां पुलिस अपने थैले भर के वहां से ले जाए। ये सर्च ऑपरेशन नहीं थी, ये हुकूमत की दहशतगर्दी का एक अमली मुजाहरा था, जो खौफो हरास फैलाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। देखिए नसीम, आप सामने हकायक आपके सामने है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है। आपको देखा कि जब हमारा जो एतमाद का वोट लेना था, पूरी इंतजामिया को इस्तेमाल किया गया कि हमारे मेंबर गैर हाजिर हो जाएं, रिश्वतें दी गई, पैसा चलाया, धमकाया गया, नाकाम हुए। पार्टी को तकसीम करने की कोशिश की, नाकाम हुए। जिमनी इलेक्शन जीतने की कोशिश की, नाकाम हुए। जामपुर जैसे दूर अफ्तादा इलाके में पूरी जमातें एक तरफ, तहरीक इनाफ तनहा ज्यादा वोट लेती है। इंतजामिया अपनी मर्जी के चुन चुन के लोग लगाए गए, झूठे पर्चे, इंतकामी कार्रवाइयां। इनका इरादा है तहरीक इंसाफ को क्रश करने का, लेकिन जितना ये दबा रहे हैं तहरीक इंसाफ उतनी उभर रही है, और अब तो खौफ का बुत टूट गया है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, और जो इनकी नाकाम पीडीएम की सरकार, महंगाई, और जो इनके अब तो डार का स्टेटमेंट तो देखें, आप तो खुद एक्सपर्ट हैं। ये जो डार में स्टेटमेंट दिया है आपके अहसासों के बारे में, और पूरे मुल्क में एक स्पेकुलेशन चल पड़ी है। आप देखिए ये कर रहे क्या है। ये तो आप देखेंगी कि ये तो श्रीलंका से भी बड़े बदतर हालात पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में। आज आटे के लिए लाहौर में लूटमार हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तमाम मामलात आप अपना जो बयान कर रहे हैं उसमें बहुत सी सदाकत है। हुकूमत जो अपनी तरफ से बात करती है उसकी अपनी पोजीशन है। मुझे ये बताइएगा
کہ آپ تو بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں معاملات کس نہج پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ کوئی راستہ دیکھتے ہیں آگے کی طرف جانے کا؟ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جب آفر آئی تھی کہ ہم بات کریں گے اور آپ نے بھی کہا ہم بات کریں گے, اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ ہوا آپ کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان؟ جی, اس کے بعد کانٹیکٹ یہ ہوا کہ پولیس آئی اور انہوں نے لاٹیاں برسائیں. اس کے بعد کانٹیکٹ یہ ہوا کہ بیٹن چارج ہوا, واٹر کینن کا استعمال ہوا, آپ کا بھلا ہو, ٹیئر گیسنگ ہوئی. یہ سب پوائنٹس آف کانٹیکٹ سے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے گا کہ گیون دا سچویشن ناؤ, آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک ہے اور اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلے گا, یا آپ کے ذہن میں کچھ آتی ہے بات کہ بھئی کس طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیے, میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک سیاسی عمل کا حصہ رہا ہوں. ڈیڈ لاک فہم و فراست سے توڑے جاتے ہیں. ڈیڈ لاک آتے ہیں, پارلے ہوتی ہیں, ڈیڈ لاک آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گیو اپ کرتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے ہیں, آپ مسلسل آگے کوشش کرتے ہیں. ہم آج بھی تیار ہیں, لیکن حکومت کا رویہ تو دیکھیے. حکومت کا آئے دن, اب آپ یہ بتائیے, امجد نیازی ایک MNA ہے, شبلی فراز ایک سینیٹر ہیں, یہ اپنا عمر ایوب خان ایک ممبر آف دا نیشنل اسمبلی فیڈرل منسٹر تھے. ان کے ساتھ جو پولیس نے تشدد کیا, آپ نے قمیض دیکھی ہے, آپ نے نشان دیکھے ہیں جب امجد نیازی کی کمر پہ آئے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح ڈیل کرتے ہیں. خواتین کے کپڑے پھاڑے, بچوں کو وہاں مارا انہوں نے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح معاملات حل ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل گھبرائے ہوئے, بوکھلائے ہوئے. آج مریم ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو ایک کالعدم قرار دے دیا جائے. کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ یہ سارے ناٹک رچائے جا چکے ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اور ناکام ہوئے ہیں. آپ سمجھتی ہیں -1 نااہل کر دو, یہ نہیں چلے گا نسیم بی بی. یہ چیزیں آزمائی جا چکی ہیں, اب کوئی نئی چیز آزمائے, یہ نہیں چلے گی. قوم فیصلہ کر چکی ہے, قوم ان کو مسترد کر چکی ہے. ہاں, طریقہ ہے, واحد طریقہ ہے, لوگوں پہ بھروسہ کریں, شفاف انتخابات کروائیں, ایسے انتخابات کرائیں جو فری, فیئر, کریڈیبل ہوں, بالکل دنیا کے آبزرورز بیچ میں ہوں اور لوگوں کو فیصلہ کرنا دیں. ایک ہمارا بیانیہ ہے, ایک سرکار کا بیانیہ ہے, لوگ فیصلہ کر لیں. جو لوگ فیصلہ کریں سب اس کو قبول کر لیں.